चुनावी बिगुल बज चुका है। भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की है, जहां पिछली बार चुनाव 8 चरणों में हुए थे, वहीं इस बार सिर्फ 2 चरणों में सब खत्म हो जाएगा। क्या यह फैसला निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा या इसके पीछे कुछ और है? या क्या पश्चिम बंगाल में महज 2 चरणों में चुनाव होना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति छिपी है? और आखिर वो कौन सा खतरा है जो चुनाव से पहले 60 लाख वोटर्स के सिर पर एक तलवार की तरह मंडरा रहा है? तो स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है अमिताभ आनंद है और आज हम विश्लेषण करेंगे द हिंदू के बेहद महत्वपूर्ण एडिटोरियल पोल बिग्यूल्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। आज के इस सेशन में हम न केवल राजनीति की बारीकियों को समझेंगे, बल्कि इस आर्टिकल में आए उन कठिन शब्दों और मुहावरों यानी कि इडियम्स को भी डिकोड करेंगे, जो आपकी वोकेबलरी और इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आज का जो की हेडलाइन मतलब कि हाइलाइट्स है, वो जिसको हम कवर करने वाले हैं वो है बंगाल का 2 फेज फार्मूला, यानी कि चुनाव आयोग ने 8 से घटाकर 2 चरण क्यों किए। दूसरा है एसआईआर की विसंगतियां, यानी कि क्या वोटर लिस्ट से नाम कटना चुनाव का रुख बदल देगा। तीसरा है दक्षिण का दंगल, यानी कि तमिलनाडु और केरल में नए चेहरों की एंट्री से क्या समीकरण बनेंगे। और वोकेबलरी एंड ग्रामर आर्टिकल की एक एक लाइन और का हिंदी अनुवाद और ग्रामर एनालिसिस होगा। तो अगर आप यूपीएससी, एसएससी और बैंक या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ अपनी इंग्लिश और जनरल नॉलेज सुधारना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। ठीक है। पॉल बिग्यूल्स यानी क्वेश्चन ऑन द एसआईआर अपार्ट। पॉल बिग्यूल्स यानी कि बिग्यूल मतलब समझते हैं ना, बिग्यूल का मतलब कोई चीज़ का स्टार्ट करना, जिसको शंखनाद कहते हैं। ठीक है ना, बिग्यूल बजाते हैं ना, कोई भी चीज़ को शुरू करने के लिए जो बिग्यूल बजाते हैं उसी को कहते हैं बिग्यूल। ठीक है, ठीक। तो इसके लिए जो है आपका यहाँ पर जो मतलब कि जो सब हेडलाइन है वो है क्वेश्चंस ऑन द एसआईआर अपार्ट, यानी कि जो मतलब कि कहने का ये जो एसआईआर तो समझ ही रहे हैं, विशेष गहन संशोधन, जिसको आप सिंपल से कह सकते हैं कि चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें एक मतलब कि क्या कहेंगे आप, जो वोटर लिस्ट का जो उसमें जो सुधारने के लिए जो एक प्रक्रिया की गई थी जिसका नाम एसआईआर है। ठीक है ना, तो उस पर जो उठ रहे सवाल हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, उसको अगर हम जो है थोड़ी देर के लिए अलग रख दें, अपार्ट कर दें, मतलब कि उसको छोड़ दें, या तो ईसीआई जो है वो बड़ा अच्छा कार्य किया है, डज वेल टू लिमिट द इलेक्शन साइकिल इन अप्रैल। यानी कि चुनाव आयोग ने एक बहुत अच्छा काम किया है, वो यह है कि उन्होंने पूरे चुनावी चक्र को, यानी कि इलेक्शन साइकिल को सिर्फ अप्रैल के महीनों में ही समेट दिया है। तो ये कहने की बात हो रही है। चलें आगे। चलिए, द पीपल ऑफ एटलीस्ट वन स्टेट कह रहा है कि कम से कम एक राज्य के लोग जो है विल हीव अ साई ऑफ रिलीफ। ये हीव अ साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है राहत की सांस लेना। ठीक है ना, तो यह जो है एक स्टेट का कम से कम जो लोग हैं वो राहत की सांस लेंगे। ठीक है, विल हीव अ साई ऑफ रिलीफ नाउ अब दैट द शेड्यूल फॉर 5 असेंबली इलेक्शन, ये जो शेड्यूल है ना, मतलब जो कार्यक्रम है 5 विधानसभा चुनावों का, ठीक है ना, 5 विधानसभा चुनावों का जो शेड्यूल है, जो कार्यक्रम है या उसका जो टाइमलाइन है, ठीक है ना, ऑल इन अप्रैल, सारा जो है अप्रैल में ही हैज़ बीन अनाउंस, उसको अनाउंस किया जा चुका है, यानी कि उसको मतलब उसकी घोषणा की जा चुकी है। तो
कहने का मतलब कम से कम एक राज्य, इसमें एक राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल की बात कर रहा है, उसमें ने उसके लोगों ने जो है राहत की सांस ली होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है और ये सभी चुनाव सिर्फ अप्रैल के महीने में ही खत्म हो जाएंगे। पहले ये चुनाव बहुत लंबे खिंचते थे जिससे लोग परेशान हो जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इलेक्शंस इन वेस्ट बंगाल विल बी हेल्ड इन 2 फेजेस। जो इलेक्शंस हैं, चुनाव जो हैं वेस्ट बंगाल में, ये आयोजित होंगे 2 चरणों में। अनलाइक द 8, ये जो 8 चरणों में होते थे पहले, उसके विपरीत, अनलाइक मतलब उसके विपरीत, अनलाइक जो, ठीक है ना, तो अनलाइक द अनलाइक जो है यहाँ प्रीपोजिशन है जिसका उपयोग जो है वो तुलना करने के लिए किया जाता है, उसका मतलब के विपरीत। अनलाइक द 8 इन एक मिनट, हाँ, अनलाइक द 8 इन 2021, यानी कि 2021 में जो है ये 8 चरणों में हुई थी, अब जो है वो घटाकर 2 चरणों में ही इसको कर दिया जाएगा। ठीक है, स्प्रेड अक्रॉस सो मैनी फेजेस फॉर सिक्योरिटी रीजन्स। ठीक है ना, कहा जा रहा है कि सुरक्षा के नाम पर जो है ना, जब चुनाव जो है कई चरणों में फैला दिए जाते हैं, ठीक है ना, तो स्प्रेड अक्रॉस, ठीक है, सो मैनी फेजेस, कई सारे चरणों में, फॉर सिक्योरिटी रीजन्स, मतलब कि सुरक्षा कारणों से। द एक्सटेंडेड कैंपेन्स जो है, ये जो विस्तार किया हुआ जो अभियान है, ठीक है, तो इसका क्या होता है कि ओनली टर्न्ड अगली, ये और ज़्यादा कुरूप और ज़्यादा भद्दा हो जाता है और विटुपरेटिव हो जाता है विद द पार्टीज स्टॉकिंग पैशंस, जिसमें जो पार्टीज़ हैं वो क्या करने लगते हैं, भावनाओं को भड़काने लगते हैं थ्रू पर्सनल अटैक्स के थ्रू, यानी कि व्यक्तिगत हमलों के थ्रू, और कॉम्युनल रेटरिक के थ्रू, यानी कि जो सांप्रदायिक बयानबाजी के थ्रू। मतलब कहने का ये मतलब है कि सुरक्षा के नाम पर जब चुनाव कई चरणों में फैला दिए जाते हैं तो प्रचार का समय बहुत बढ़ जाता है। नतीजा यह होता है कि पार्टियां विकास की बात छोड़कर एक दूसरे पर गंदे व्यक्तिगत हमले और गाली गलौज करने पर उतर जाते हैं। तो वे लोगों की भावनाओं को जो है भड़काने के लिए सांप्रदायिक बातों का भी सहारा लेते हैं। ठीक, वही चीज़ बोल रहे हैं कि पर्सनल अटैक्स और कम्युनल रेटरिक का मतलब कि वो लोग उसके थ्रू जो है आप पैशन को भड़काते हैं, यानी कि भावनाओं को भड़काते हैं यहाँ पर। इट इज़ टू द क्रेडिट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एडिटोरियल कहता है कि यह जो है चुनाव आयुक्त ये क्रेडिट है चुनाव आयोग का, यानी कि भारतीय चुनाव आयोग का, ये उसकी तारीफ की जानी चाहिए या उसको श्रेय दिया जाना चाहिए। दैट इट हैज़ डिसाइडेड, कि इसने जो है निर्णय लिया है कि बंगाल इलेक्शन को जो है केवल 2 ही फेज में जो है इसको मतलब कि सीमित रखने का जो फैसला किया है, इसके लिए इसको तारीफ करनी चाहिए या इनको श्रेय देना चाहिए। वी शुड होपफुली फोकस द कॉन्टेस्टेशन एंड डिस्कोर्स ऑन मोर पर्टिनेंट इशू, जिससे उम्मीद क्या हो जाती है कि होपफुली इससे जो है ना उम्मीद ये बढ़ेगी कि ये जो इसका जो फोकस होगा कॉन्टेस्टेशन में होगा, यानी कि आप जो है ना कि मतलब क्या कहेंगे, जो है ना इससे जो है प्रतिस्पर्धा और विमर्श पर जो है इसका फोकस होगा, ऑन मोर पर्टिनेंट इश्यूज, यानी कि जो अधिक प्रासंगिक जो मुद्दे हैं उन पर जो मतलब कि विमर्श और जो प्रतिस्पर्धा जो कॉन्टेस्टेशन जो है उस पर होपफुली जो है, यानी कि उम्मीद की जाती है कि उसका जो फोकस होगा, ध्यान जो होगा वो केंद्रित होगा। दैट सेड, इस सारे चीज़ों को कहने के बावजूद या कहने के बाद जो है, दीज इलेक्शंस आर द सेकेंड सेट ऑफ पोल्स बीइंग हेल्ड इन स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज वेयर द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड। कहा जा रहा है कि इसके बावजूद ये सारी चीज़ तो कह दी हैं आपकी, ये जो तारीफ वगैरह हो गई, ठीक है, तो इसके जो मतलब कि जो एक सबसे बड़ी जो दिस इलेक्शंस जो है ना, ये जो चुनाव हैं वो क्या है, सेकंड सेट ऑफ पोल्स, जो ये सेकंड सेट ऑफ पोल्स है, ठीक है ना, ये दूसरा एक कहिए कि क्या कहेंगे आप इसको, ये चुनाव जो है ना, जो मतलब क्या कहेंगे,
ये चुनाव जो है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में आयोजित की जा रही जो चुनावों का दूसरा सेट है ये, ठीक है ना, जहाँ पर वेयर द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जहाँ पर जो है SIR जो है वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है ना, वो पूरी कर ली गई है, समझ गए। द ECI हैज़ येट टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, ECI को जो है अब भी जो है देना है सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मतलब स्पष्टीकरण कहिए इसको, उससे भी अच्छा कहिए कि जवाब कहिए। तो ECI जो है अभी भी उनको जो है संतोषजनक जवाब देना है, किसके लिए, फॉर द एनोमलीज, उस अनियमितताओं के लिए, उस विसंगतियों के लिए जो उठा था ड्यूरिंग द SIR के दौरान उठा था। दिस इंक्लूड अ लोअर जेंडर इशू, ठीक है, इसमें जो है क्या शामिल है, इसमें शामिल है लोअर जेंडर रेशियो जो है इन मोस्ट स्टेट्स, अधिकांश राज्यों में एक्सेप्ट तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु को छोड़कर अधिकांश राज्यों में कम लिंगानुपात। अब कम लिंगानुपात का मतलब समझे आप, इसका मतलब है कि जो तमिलनाडु को छोड़कर जो है ज़्यादातर राज्यों में वोटर लिस्ट में जो है ना महिलाओं की संख्या कम हो गई है, ठीक है, ये कहा जा रहा है कि लोअर जेंडर रेशियो, ठीक है। तो ये जो कम लिंगानुपात का मतलब है कि महिलाओं की संख्या वोटर लिस्ट में कम हो गई है, ठीक है, वो केवल तमिलनाडु को छोड़कर और सब राज्यों में। एन एबनॉर्मली हाई नंबर ऑफ डिलीशंस, और मतलब असामान्य रूप से, एबनॉर्मली मतलब असामान्य रूप से हाई नंबर ऑफ डिलीशन, यानी कि क्या कहेंगे आप, असामान्य रूप से जो है ना विलोपन जिसको कह सकते हैं, या नाम काटना जिसको कह सकते हैं, डिलीशन में नाम काटना पहले भी चर्चा हो चुकी है। तो ये जो नाम जो कटा है ना वो कभी मतलब कि कहीं ज़्यादा उसकी संख्या है अगर तुलना करें तो कंपेयर टू द एस्टिमेटेड एडल्ट पॉपुलेशन, यानी कि जो अनुमानित जो पॉपुलेशन है, एडल्ट पॉपुलेशन, उसके तुलना में। इसका कहने का ये मतलब है कि आबादी जो है, जो अनुमानित आबादी जो है, एडल्ट पॉपुलेशन जो है, उसके हिसाब से जितने नाम हटने चाहिए थे या कटने चाहिए थे, उससे कहीं ज़्यादा नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, ये कहने की बात हो रही है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, द डिलीशंस आर एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट शॉर्ट टर्म माइग्रेंट्स एंड मैरिड वुमेन। ये जो डिलीशन जो है, ये जो नाम जो कटाई हुई है, नाम को जो हटाया गया है, वो क्या है, मतलब कि ये उम्मीद है, मतलब एक्सपेक्टेड का मतलब क्या कहेंगे आप कि मतलब एक तरीके से आशंका है, या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। द डिलीशंस आर एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट शॉर्ट टर्म माइग्रेंट, जो शॉर्ट टर्म माइग्रेंट्स होते हैं, यानी कि जो कुछ समय के लिए जो प्रवासी लोग जो होते हैं, जैसे कि मजदूरी वगैरह करने के लिए जो जाते हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा जो बुरा असर जो है उन लोगों पर पड़ेगा जो काम के लिए जो है ना थोड़े समय के लिए बाहर जाते हैं, तो वो प्रवासी हो गए, और मैरिड वुमेन पर, और जो विवाहित महिला होती हैं उन पर जो है इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा, ठीक है ना। आर टू अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब यहाँ बुरा असर पड़ना, ठीक है। अनलाइक बिहार, अब कहा जा रहा है कि बिहार के विपरीत, ठीक है, यानी कि बिहार के विपरीत जहाँ पर इलेक्ट्रोल वेरिएबल्स जो थे वर डिसाइसिवली इन फेवर ऑफ द रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, यहाँ तक कर लेते हैं पहले। ये बिहार के विपरीत जो है, वेयर जो है बिहार के लिए आ रहा है, ठीक है ना। तो जहाँ पर जो है इलेक्ट्रल वेरिएबल्स, यानी कि जो चुनावी जो मुद्दे थे वो क्या थे, वो डिसाइसिवली, वो निर्णायक रूप से पक्ष में थे, इन फेवर ऑफ द रूलिंग, यानी कि सत्तारूढ़ जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस थे उसके पक्ष में थे, जिससे जो है SIR को जो है ना एक रिलेटिव नॉन फैक्टर बना दिया गया, मतलब कोई मतलब ही नहीं रहा वहाँ पर, तो मेकिंग SIR रिलेटिव नॉन फैक्टर। तो इट कुड अफेक्ट वेस्ट बंगाल where the swords of Damocles still hangs over 60 lakh people regarding their voting eligibility due to logical discrepancies
in their applications which are still under review by judicial officers। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ये जो है यहाँ पर देखिए कि ये पहले तो बोल रहा है कि बिहार, उसके संदर्भ दे रहा है कि बिहार के विपरीत जहाँ पर चुनावी जो मुद्दे थे वो निर्णायक रूप से सत्ताधारी जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के पक्ष में थे, जिससे एसआईआर जो है एक सापेक्ष रूप से एक कंपैरेटिव रूप से जो है मतलब कि नॉन फैक्टर बन के रह गया वहाँ पर। लेकिन यह जो है पश्चिम बंगाल के केस में क्या हो गया, ये क्या कर सकता है, ये पश्चिम बंगाल को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, जहाँ पर सॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज का जो मतलब होता है, ये बड़ा एक प्रसिद्ध एक मुहावरा है, इडियम है, जिसका अर्थ होता है सिर पर मंडराता खतरा। तो जहाँ पर जो है सिर पर मंडरा रहा है खतरा, किसके ऊपर, 60 लाख से ज़्यादा वोटर्स लोगों के ऊपर, किसके लिए, रिगार्डिंग देयर वोटिंग एलिजिबिलिटी, उनके जो वोटिंग एलिजिबिलिटी को लेकर, यानी कि उनका जो क्या कहेंगे आप, एक तरीके से कहिए कि वो मतदान जो करने की जो पात्रता है उसके संबंध में। और ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज इन देयर एप्लीकेशन, यानी कि उनके आवेदन में, जो उन्होंने आवेदन किया था उसमें ना एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज आया हुआ है, यानी कि एक तार्किक विसंगतियां आई हुई है। तो इसके वजह से जो है उनका जो वोटिंग एलिजिबिलिटी है, जो पात्रता है, ठीक है, उसके संबंध में, ठीक है, 60 लाख से ज़्यादा लोगों के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है कि कहीं वह जो है मतलब अयोग्य न साबित हो जाए। तो इसके लिए जो है ये जो मतलब कि ये जो एसआईआर पर जो है अभी भी उस पर क्या चल रहा है, समीक्षा चल रही है या रिव्यू हो रहा है, ठीक है ना, मतलब उसकी जांच हो रही है, किसके द्वारा, जुडिशियल ऑफिसर्स के द्वारा, यानी कि न्यायिक अधिकारियों के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे का जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, द अदर स्टेट्स एंड यूटी, जो मतलब कि अन्य राज्य हैं या फिर जो मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो आपको पुदुचेरी आ गया, ठीक है ना। अदर स्टेट्स में तो आप जान ही रहे हैं कौन कौन है, बारिंग आसाम, यानी कि आसाम को छोड़कर, बारिंग मतलब छोड़कर आसाम, दैट गो टू द पोल्स, जो चुनाव जहाँ पर होने वाले हैं या जो चुनाव में जा रहे हैं, ऑल्सो ब्रिंग इन अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट टू देम अनलाइक मोस्ट अदर इंडियन प्रोविंसेस। ये कह रहा है कि भारत के जो अन्य राज्य होते हैं ना, वो काफ़ी उनसे जो अलग है। अब ये कहने का ये मतलब है कि जैसे अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो चुनाव में जा रहे हैं, वे जो हैं अधिकांशतः जो हैं जो अन्य भारतीय प्रांत होते हैं, जैसे कि आपका जो खास करके नॉर्थ इंडियंस जो होते हैं, ठीक है ना, नॉर्थ इंडियन प्रोविंस जो हैं खास करके, ठीक है। तो ये जो मोस्ट अदर इंडियन प्रोविंसेस के विपरीत जो है अपने आप में एक अलग ही मतलब कि उसका एक क्या कहेंगे आप, उसका एक कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो एक अलग एलिमेंट ही लाते हैं उसमें, ब्रिंग इन अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट टू देम अनलाइक मोस्ट अदर इंडियन प्रोविंसेस। तो इसका जो ये कह सकते हैं कि असम को छोड़कर, अगर असम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो राज्य हैं जैसे कि केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, और केंद्र शासित प्रदेश जो कि हो गया आपको पुदुचेरी, जो चूँकि चुनाव में जा रहे हैं ये सारे, तो वे जो है ना भारत के अन्य राज्यों से काफ़ी अलग हैं, क्योंकि वहाँ की जो राजनीति का जो मिजाज है ना वो थोड़ा अलग है। हेयर द भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जो है वहाँ पर क्या है, इज़ लेस ऑफ अ फोर्स, वहाँ पर जो है भाजपा उतनी मजबूत नहीं है। यहाँ पर ये जो आपको जो बताया है कि असम को छोड़कर जो यूटी और अन्य स्टेट्स में खासकर दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो उतनी शक्तिशाली नहीं है, उतना मजबूत नहीं है, ठीक है। एंड द इलेक्शंस, और जो इलेक्शन जो है वहाँ पर जो चुनाव है या कह सकते हैं जो जीत और हार है वो डिसाइड होगा, वो मतलब कि तय होगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ
स्टेट गवर्नमेंट्स, वो किस पर तय होगा? राज्य सरकारों ने कैसा काम किया है, यानी कि उनका जो प्रदर्शन है उस पर तय होगा। और एंड लोकल रीजनल वेरिएबल्स, और किस पर तय होगा? जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं उस पर, या स्थानीय क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं उस पर ये तय होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि द एंट्री ऑफ, एंट्री मतलब यहाँ प्रवेश मतलब उसका आना, ऑफ द तमिलगा बैत्री करगम लेड बाय एक्टर विजय, यानी कि जो एक्टर जो अभिनेता विजय हैं उनके नेतृत्व में जो एक पार्टी बनी है तमिलगा बैत्री करगम, उसका आना पॉलिटिकल सिनेरियो में, एंड द स्टेइंग पावर, और टिके रहने की जो शक्ति है, ऑफ द स्मॉल बट स्टडी, एक छोटा लेकिन एक निरंतर, एक स्थिर कह सकते हैं, नाम तमिजार काची पार्टी, इसका नाम है नाम तमिजार काची पार्टी। वो स्मॉल है लेकिन स्टडी है, तो उनका जो एक टिके रहने की जो शक्ति है, विल कॉम्प्लिकेट द बैटल, इस लड़ाई को और ज़्यादा पेचीदा बना देगा इन तमिलनाडु में। इवन इफ, भले ही इट इज़ बीइंग प्राइमरीली फॉट बिटवीन द टू अलायंसेस led by the ruling Dravir Munnetra Kargam and the opposition All India अन्ना द्रविड़ मुनेत्र करगम। ठीक है ना, यानी कि कहा जा रहा है कि ये जो है आपका जो तमिलगा बैत्री करगम जो कि अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली पार्टी है, और छोटी लेकिन स्थिर जो पार्टी है नाम तमिला काची पार्टी, उसकी जो टिके रहने की जो शक्ति या क्षमता है वो तमिलनाडु में जो लड़ाई को और जटिल बनाएगी। भले ही इवन इफ, ठीक है ना, भले ही जो है ये क्या है, इवन इफ, भले ही, ठीक है ना, इट इज़, ये लड़ाई जो है ना ये मुख्य रूप से लड़ी जा रही है किसके बीच? दो गठबंधनों के बीच। एक गठबंधन जो है वो अभी जो सत्तारूढ़ हैं, यानी कि जो अभी सत्ता में हैं, द्रविड़ मुनेत्र करगम के द्वारा नेतृत्व की जा रही है, और दूसरा जो अलायंस है वो अपोजिशन के द्वारा, जो जिनका नाम है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र करगम के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन केरला, केरल में क्या हुआ है? द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है आपका, जो कि अभी सत्तारूढ़ है, फेसेस एन अपहिल बैटल, वो बड़ा एक कठिन मतलब कि क्या कहेंगे आप, लड़ाई लड़ रही है एक तरीके से, उसको सामना करना पड़ रहा है। टू काउंटर एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब क्या होता है? ये जो होता है कि सत्ता विरोधी लहर, चूँकि ये जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है वो क्या कर रहा है कि सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला करने के लिए ना एक कठिन लड़ाई को का सामना कर रहा है। ठीक है ना, विथ अ रिसर्जेंट कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसमें मतलब कि जिसमें जो है कांग्रेस जो कि एक मजबूत, फिर से मजबूत बनी है, रिसर्जेंट मतलब फिर से मजबूत बनी हुई जो कांग्रेस लेड यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है, इसको चुनौती दे रही है। इट मतलब डीएमके, ये सॉरी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को, इसको चुनौती दे रही है। साथ ही साथ अब बीजेपी भी है, वो क्या चाह रही है? सीकिंग टू एक्सपेंड इट्स लिमिटेड फुटप्रिंट, जो अपना लिमिटेड मतलब कि एक सीमित जो उनका एक छाप है, एक प्रभाव है, उसको विस्तार करना चाह रही है। ठीक है ना, बीजेपी। इन असम, अब असम की बात हो रही है, तो असम में क्या हुआ है? द कॉन्टेस्ट जो है, ये लड़ाई जो है, इज़ बिटवीन द टू फ्रंट्स, दो फ्रंट्स के बीच में है। एक तो नेशनल पार्टीज़ के द्वारा के नेतृत्व में हो रहा है एक फ्रंट्स, और दूसरा जो है द रूलिंग बीजेपी एंड द कांग्रेस, मतलब सॉरी यहाँ पर जो नेशनल पार्टीज तो दोनों ही हैं, रूलिंग बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो कॉन्टेस्ट है वो दो फ्रंट्स पे है, मतलब कि दो फ्रंट्स के बीच में है, जिसको कि नेशनल पार्टीज़ के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, उसके नेतृत्व में हो रहा है। पहला तो हो गया बीजेपी, रूलिंग बीजेपी, वहाँ पर जो अभी सत्तारूढ़ है, और एक दूसरा हो गया कांग्रेस। द कांग्रेस इनएबिलिटी टू रॉप इन मतलब शामिल करना। ठीक है ना, ये जो कांग्रेस की ना इनएबिलिटी जो है, असमर्थता जो है शामिल करने की, राइजोड़ दल को जिसका नेतृत्व जो है अखिल गोगोई करते हैं,
इनटू इट्स फ्रंट, अपने फ्रंट में, यानी कि क्या कहेंगे, एक मतलब कि उसको ना अपने साथ जोड़ नहीं पा रही है, मोर्चा कहिए, हाँ। तो अपने जो मोर्चे में जो है अखिल गोगोई के नेतृत्व वाली जो राइजोड़ दल हैं उसको शामिल करने की जो असमर्थता है कांग्रेस पार्टी की, इज़ अ फेलिंग। यह क्या है? एक फेलिंग है, एक विफलता है, एक ऐसी विफलता है दैट कुड हर्ट इट, जो इसको नुकसान पहुंचा सकता है कांग्रेस को, ठीक है ना। इट मतलब कांग्रेस, इन अ कॉन्टेस्ट, ठीक है, दैट बीजेपी चीफ मिनिस्टर, एक ऐसे कॉन्टेस्ट में जिसे बीजेपी चीफ मिनिस्टर जो हैं हेमंत विश्व शर्मा जो हैं वो चाहते हैं या कोशिश कर रहे हैं उसको गढ़ने की, लेस एज अ रेफरेंडम ऑन गवर्नेंस, यानी कि उनका, क्योंकि उनकी वहाँ पर सरकार है, तो भाजपा जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्वा शर्मा जो हैं वो शासन पर जनमत संग्रह, यानी कि रेफरेंडम के रूप में कम, ठीक है ना, उसमें कम, और मोर अराउंड क्रैश आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। क्रैश मतलब घटिया, जो पहचान की राजनीति जो होती है ना, यानी कि पहचान की राजनीति मतलब जाति और धर्म पर जब आप बांट देते हैं, उसके आधार पर जब लड़ने की कोशिश करते हैं, तो उस पर जो है वो इस कॉन्टेस्ट को तैयार करना चाहते हैं, इस कॉन्टेस्ट पर लड़ना चाहते हैं, ठीक है। वो अपने जो उनका जो आज तक का जो परफॉर्मेंस है हेमंत बिश्वा शर्मा का, उस पर वो लड़ना नहीं चाहते हैं कि हमने ये किया वो किया फलाना किया ठिकाना किया तो उस पर जो है आप वोट दें, ये नहीं। वो चाहते हैं कि वहाँ की जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, यानी कि जो वहाँ के लोगों आप तो जानते ही होंगे कि जो वहाँ पर जो है जो बाहर से लोग आते हैं तो उनको जो हटाने की एक मतलब कि अभियान चलाया गया था, तो वहाँ के जो निजी बासिंदा हैं उनको उनका जो एक तरह के पैशन या उसके भावनाओं को भड़का के जो है ये वोट लेना चाह रहे हैं, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो कार्ड खेलना चाहते हैं, ठीक है ना। This kind of a largely bipolar contest is also expected in पुदुचेरी। इस प्रकार का जो लार्जली बाइपोलर कॉन्टेस्ट, इस प्रकार का जो है ना, लार्जली मतलब कि एक तरह से बड़े पैमाने पर द्विध्रुवीय, यानी कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट जो है ना, ये होना है कहाँ पर? पुदुचेरी में भी, यानी कि ये जो मुकाबला है द्विध्रुवीय जो है, यानी कि दो मुख्य गुटों के बीच जो ये मुकाबला जो है ये पुदुचेरी में भी होने की उम्मीद है, वेयर द रूलिंग रीजनल पार्टी, जहाँ पर सत्तारूढ़ जो क्षेत्रीय पार्टी है जिसका नाम है द ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, वो किसके अलायंस में है? बीजेपी के अलायंस में है, मतलब उसके साथ गठबंधन किया हुआ है। विल टेक ऑन द कांग्रेस डीएमके लेफ्ट बीसीके कॉलिशन। वो टेक ऑन का मतलब उनको चुनौती देंगे, किसको चुनौती देंगे? एक तरीके से मतलब उससे मुकाबला करेंगे, कहने का मतलब है कि वो जो हैं आपके कांग्रेस डीएमके लेफ्ट वीसीके गठबंधन का मुकाबला करेंगे या उससे लड़ेंगे, ठीक है। तो यह था आज के एडिटोरियल का पूरा सार। चुनाव आयोग के इन फैसलों का ज़मीनी हकीकत पर क्या असर होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक छात्र के तौर पर आपके लिए एसआईआर की विसंगतियों और बदलते चुनावी समीकरणों को समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको आज का यह लाइन बाय लाइन एनालिसिस पसंद आया और इससे आपकी शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी में कुछ नए शब्द जुड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर रिसर्च करने के लिए मोटिवेट करता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव एडिटोरियल्स कवर करूं। बाकी ऐसी ही गहरी और आसान एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिए। लेकिन जाने से पहले मैं आपको वर्ड्स को एक नज़र देना चाहूँगा।
विटुपरेटिव यानी कि अपमानजनक, कटु या गाली गलौज टाइप की जो भाषा होती है जिसको आप एब्यूसिव कहते हैं, इंसल्टिंग, स्कैथिंग। एंड हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, काइंड या प्रेजिंग। एनोमली विसंगतियाँ, अनियमितता, इरेगुलरिटी, ऑडिटी, एबनॉर्मेलिटी, और इसका एंड हो जाएगा नॉर्मेलिटी, स्टैंडर्ड या कंसिस्टेंसी। पर्टिनेंट प्रासंगिक या उचित, रेलिवेंट, एप्रोप्रिएट या जर्मेन, और इसका एंड हो जाएगा इरेलीवेंट, अनरिलेटेड, इनएप्रोप्रिएट। डिस्क्रिपेंसी विसंगति या फिर अंतर, इनकंसिस्टेंसी डिफरेंस या मिसमैच, एंड हो जाएगा कंसिस्टेंसी एग्रीमेंट या हार्मनी। इनकम्बेंसी पदभार या सत्ता, टेन्योर, टर्म या ऑक्यूपेंसी, एंड हो जाएगा वैकेंसी, डिस्प्लेसमेंट या रिमूवल। स्टॉकिंग मतलब भड़काना, इंसाइटिंग, प्रोवोकिंग या फ्यूलिंग, एंड हो जाएगा कामिंग, डैम्पनिंग या फिर क्वेलिंग। बैरिंग का मतलब छोड़कर, एक्सक्लूडिंग, एक्सेप्टिंग या ओमिटिंग, एंड हो जाएगा इंक्लूडिंग, एक्सेप्टिंग या एडिंग। फुटप्रिंट का मतलब प्रभाव या उपस्थिति, प्रेजेंस, इन्फ्लुएंस या मार्क, एंड हो जाएगा एब्सेंस, वाइड या नथिंगनेस। क्रैश का मतलब घटिया, ग्रॉस, स्टूपिड या इनसेंसिटिव, एंड हो जाएगा रिफाइंड, सोफिस्टिकेटेड, पोलाइट। कॉन्टेस्टेशन मतलब विवाद या मुकाबला, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट या राइवलरी, इसका एंड हो जाएगा एग्रीमेंट, पीस या हार्मनी। प्रोविंस का मतलब राज्य या प्रांत होता है, रीजन, स्टेट्स या टेरिटरीज, एंड हो जाएगा कैपिटल, सेंटर या मेट्रोपोलिस। आइए इडियम फ्रेजेस में चलते हैं। हीव अ साई ऑफ रिलीफ मतलब चैन की सांस लेना या राहत महसूस करना। टू फील वेरी हैप्पी दैट समथिंग अनप्लीजेंट हैज़ नॉट हैपेंड और इज ओवर। आफ्टर द एग्जाम्स वर ओवर, एग्जाम्स खत्म होने के बाद द स्टूडेंट्स हिव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, चैन की सांस ली छात्रों ने। सॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज यानी कि अ सिचुएशन इन विच समथिंग वेरी बैड कुड हैपन टू यू एट एनी टाइम, कभी भी मतलब कि कुछ बुरा हो सकता है। तो एक सिर पर मंडराती तलवार, द फियर ऑफ लूजिंग हिज जॉब, ये जो आशंका है ना जॉब को खोने का, हंग ओवर हिम लाइक द सॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज, वो जो ना सिर पर तलवार की तरह मंडरा रहा था उस पर। अपहिल बैटल मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टास्क दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। फॉर अ न्यू पार्टी विनिंग अगेंस्ट द जाइंट्स इज एन अपहिल बैटल, यानी कि एक नए पार्टी के लिए जाइंट दिग्गजों के खिलाफ जीतना जो है वो एक बड़ा ही कठिन संघर्ष है। टू रॉप इन का मतलब किसी को शामिल करना या मना लेना। द टीम इज ट्राइंग टू रॉप इन मोर वॉलंटियर्स फॉर द इवेंट, टीम जो है वो कोशिश कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स को इस इवेंट के लिए जो है मतलब कि शामिल करने की कोशिश कर रही है। स्टेइंग पावर मतलब टिके रहने की क्षमता, द एबिलिटी टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग डिफिकल्ट और टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। डिस्पाइट मैनी चैलेंजेस, कई सारी चुनौतियों के बावजूद, द स्मॉल बिजनेस शोड ग्रेट स्टेइंग पावर, जो छोटे जो व्यवसाय हैं ना वो बड़ा एक स्टेइंग पावर दिखाया, टिके रहने की क्षमता दिखाई है, ठीक है। तो मिलते हैं कल के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।